अगर साथ दे तो कोई और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है। और वैसे तो मैं एक पैर से भी चल सकता हूँ, मगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रीत की महफिल का, और ऋचा मैम का, और साथ में शैलेंद्र भैया का, और ये सरकारी जगह मेट्रो का, और जो भैया करवाते हैं वो मुझे दिख नहीं रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सरकारी जगह पर कराते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस केवल उसकी मेहरबानी चाहिए। बस केवल उसकी मेहरबानी चाहिए कि जब तुझसे सुलझे न तेरे उलझे हुए धंधे, तो फिर भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, और वो तेरी मुश्किल को खुद आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं अपने का पाठ से शुरुआत करता हूँ। एक शेर, जैसा कि विनय भैया ने हमारी अगवानी में कुमार विश्वास साहब की लाइन जोड़ी थी, तो मैं उसी मिजाज का सुनाता हूँ कि क्या हमारा वादा पक्का लगेगा तुम्हें, क्या हमारा प्यार सच्चा लगेगा तुम्हें, और जाते जाते हमें जरूर बता देना, क्या हमारे बिना अच्छा लगेगा तुम्हें, क्या हमारे बिना अच्छा लगेगा तुम्हें, कि गहराई की ओर कश्ती को मोड़ दोगे क्या, वीरान सी बस्ती में हमें छोड़ दोगे क्या, और अभी तक तो हमें मजाक लग रहा था, क्या तुम सच्ची में हमें छोड़ दोगे क्या, क्या तुम सच्ची में हमें छोड़ दोगे क्या, क्या सच्ची में तुम हमें छोड़ दोगे क्या। और एक मतलब है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ लाइन, कि मैं अपनी जान तुझ पर लुटाने वाला था, बिना वजह ही आंसू बहाने वाला था, और ठीक हुआ जो तेरी बाहों में नहीं सोया, वरना मैं भी उम्र भर पछताने वाला था, वरना मैं भी उम्र भर पछताने वाला था। और ये शेर खासकर सुनिएगा कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, और पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, और उसे देखने वाले रोज आ रहे हैं, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, और जब तक माँ जिंदा है सेवा कर लो, वरना घर से जन्नत चली जाएगी, वरना घर से जन्नत चली जाएगी। कि हमारे गम भी मुस्कुरा के खिलते हैं, हमारे कंधे भी, कि हमारे कंधे भी तपाक से मिलते हैं, और हमको न हवा न पानी देना पड़ता है, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं, कि पता है उन्हें किस हाल में रखा है, इश्क को हमने जंजाल में रखा है, और आप इस बात पर यकीन करे चाहे ना करे, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है। एक शेर मैं अक्सर सुनाता हूँ, हमारा काफी वायरल हुआ, मगर लोग हम पर ही शक कर लेते हैं कि जरूरी नहीं जो कवि शायर लिखता है वो उसी पर फरमाया गया हो, वो किसी का देव सुन के भी लिख सकता है। तो गौर करिएगा, ये शेर है कि शाखों को भी गुलाब कर देता है, वक्त सबका हिसाब कर देता है, और मुझे मालूम है मैं अच्छा शायर हूँ, मगर लोग कहते हैं महफिल खराब कर देता है। अब जो सुनना था वो कि तूफानों के बीच आंधियां छूट गईं, हमसे जंगल की वादियां रूठ गईं, और यार तुम्हारी तो हर किसी से बन जाती है, हमारी तो दो दो शादियां टूट गई। तो ये हम पर नहीं फरमाया गया था, ये शेर था
कि जो अधूरी रह जाए वो कहानी नहीं होती, और जिसमें मुश्किलें न हो वो जिंदगानी नहीं होती। और नरेंद्र, तुझ में जरूर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, वरना दुनिया इस कदर दीवानी नहीं होती। वरना दुनिया इस कदर दीवानी नहीं होती। और आखिरी में एक छोटी सी कविता लाया हूँ, नई, मैं सुनाना चाहता हूँ, पानी। तो आप सब सुनिएगा कि पानी जिसको अमृत कहते दुनिया की जिंदगानी है, प्यास बुझा दे जिन ओठों की घर घर की ये कहानी है, कि नदी तालाब झरनों में बहकर सबकी प्यास बुझाता है, कभी कल कल की आवाजों में मधुर गीत सुनाता है, कि कोयल कौवा गौरैया सबकी यही बानी है, पानी जिसको अमृत कहते दुनिया की जिंदगानी है, प्यास बुझा दे जिन ओठों की घर घर की ये कहानी है, कि इधर देखो उधर देखो हर जगह हरियाली है, पानी जहाँ बहता है वहाँ पर खुशहाली है, कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सबने यही मानी है, पानी जिसको अमृत कहते दुनिया की जिंदगानी है, प्यास बुझा दे जिन ओठों की घर घर की ये कहानी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत।